Hey plantaholics, welcome back to my channel. Hope you all doing well. Friend, this video is all about 12 best heavy winter flowering plants for balcony garden. तो फ्रेंड्स आज के पूरे वीडियो में आपको बहुत ही खूबसूरत से 12 हैवी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स देखने को मिलेंगे और ये हार्डी भी होंगे। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर आपके यहाँ स्पेस की थोड़ी कमी है तो फ्रेंड्स वहाँ पे भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। और अगर आपके यहाँ सनलाइट भी सिर्फ मॉर्निंग की सनलाइट आ जाती है या फिर आपके यहाँ इवनिंग की सनलाइट आती है, बस इन्हें 5 to 6 आवर्स की सनलाइट मिल जाए तो ये प्लांट्स बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। और इसके साथ साथ आपको ज़रूरी भी नहीं है कि फुल डे सनलाइट मिले तभी ये फ्लावरिंग करेंगे, तो इस वजह से आप लोग प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। तो शुरुआत में ये बहुत ही खूबसूरत से आज कुछ फ्लावर्स मेरे गार्डन में खिले थे वो दिखा देती हूँ। तो इसलिए फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आप प्लांट देख रहे हो इस लिस्ट में ये है इम्पेशंस के। फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत एक सेमी शेड फ्लावरिंग प्लांट होता है और बहुत अच्छे से ये प्लांट फ्लावरिंग करता है। और ये जो प्लांट्स आप देख रहे हो फ्रेंड्स इन्हें मैंने सीडलिंग से लगाया है और काफ़ी छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए हैं। ये फ्रेंड्स 4 to 5 इंचेस के मिट्टी वाले पॉट में मैंने इन्हें लगा दिया था, जो कि नर्सरी से कई बार हमें मिट्टी में लगे हुए गुलाब के पेड़ मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स उन्हीं में ये प्लांट्स मैंने लगा दिया क्योंकि मेरे पास ये लेफ्ट ओवर बचे थे। और मैं हर साल ऐसे छोटे छोटे पॉट्स में विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स लगा देती हूँ जो कि बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं और लो केयर में बहुत ही अच्छे से ग्रो भी करते हैं। सेकेंड जो आप प्लांट देख रहे हो ये है वर्बीना का और फ्रेंड्स ये भी सीडलिंग से लगाया हुआ प्लांट है। इस समय इसमें देखिए कितने खूबसूरत से फ्लावर्स खिले हुए हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, अगर आपके पास स्पेस की कमी है और आपको फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो फ्रेंड्स आप भी फ्लावर्स का मज़ा ले सकते हो कम स्पेस में और छोटे पॉट्स में भी। इस तरीके के विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स को लगाकर आप देखिए कितने ज़्यादा खूबसूरत से लग रहे हैं। और फ्रेंड्स वर्बीना को आप चाहो तो अपनी बालकनी गार्डन में एज अ हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हो, बहुत ही अच्छे से ये प्लांट फ्लावरिंग करेगा। और देखिए कितने सारे फ्लावर्स एक ही साथ खिलते हैं, तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा देखने में खूबसूरत सा लगता है और पॉट्स को लेकर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो आप प्लांट देख रहे हो ये है पिटूनिया का। फ्रेंड्स पिटूनिया को अगर आपने नहीं लगाया तो फ्रेंड्स आपका पूरा विंटर गार्डन में हर बार बोलती हूँ अधूरा है, क्योंकि ये एक ऐसा विंटर फ्लावरिंग प्लांट है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और हर कोई लगाता ही लगाता है। क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ में निकलते हैं और बहुत एक ये हैवी ब्लूमिंग प्लांट होता है विंटर्स का। तो फ्रेंड्स इसे आप ज़रूर लगाइएगा। आप चाहो तो इसे थाली वाले पॉट्स में लगा सकते हो, थोड़े से ब्रॉड पॉट्स में भी आप लगा सकते हो, तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। हैंगिंग बास्केट में आप अपनी बालकनी में लगा के रख दीजिए। अगर आपको स्पेस की थोड़ी सी कमी नीचे में लग रही तो आप इन्हें ऊपर भी एज अ लटका के भी लगा सकते हो हैंगिंग बास्केट्स में। तो बहुत अच्छा और बहुत ही खूबसूरत आपके गार्डन का जो लुक होगा वो बहुत ही अच्छा निकल के आएगा। नीचे आप कुछ ऐसे प्लांट्स लगा दीजिए जो थोड़ा सा वर्टिकली बढ़ते हैं और ऊपर इस तरीके से हैंगिंग बास्केट में इतने ज़्यादा फ्लावर्स लदे हुए अगर दिखेंगे तो आपको पूरा बालकनी जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से लगेंगे। और इसमें आपको बहुत सारे कलर्स भी मिल जाएंगे, तो आप इसको इस तरीके से लगा सकते हो अपनी बालकनी में। इसके बाद नेक्स्ट जो आप प्लांट देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा हार्डी होता है, इसका नाम है कार्नेशन। और इसके भी जो फ्लावर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से लगते हैं। आप देखिए इसका जो आपको थोड़ा सा डैंथस से ये मिलती जुलती इसकी लीव्स होती हैं और बहुत ही खूबसूरत उसी की फैमिली से ये प्लांट आता है। तो बहुत ही ज़्यादा एक खूबसूरत एक हार्डी विंटर फ्लावरिंग प्लांट है और आप इसे नेक्स्ट सीजन के लिए भी बचा सकते हो। काफ़ी सारे कलर्स में आपको मिल जाएगा, तो इसे भी आप छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हो। बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है और इसमें भी बंचेस में फ्लावरिंग होती है। आप देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत से शेड में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपकी पूरी बालकनी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इन प्लांट से लगेगी, तो इसे भी आप ज़रूर इंक्लूड करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आप प्लांट देख रहे हो ये है क्राइजेंथेमम के, जिन्हें गुलदाउदी भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत और एक हैवी फ्लावरिंग प्लांट होता है और आप इसे चाहो तो कटिंग से लगा सकते हो, अभी भी आप चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन बहुत थोड़ा सा जाकर ये लेट में ही फ्लावरिंग करेगा। आपका जनवरी लास्ट के करीब जाके इसमें ब्लूमिंग होगी, तो आप अभी भी चाहो लगा सकते हो। बहुत ही खूबसूरत आपका पूरा गार्डन लगेगा। छोटे से छोटे पॉट में भी ये लग जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपका पूरा बालकनी गार्डन देखने में लगेगा। तो इसको भी आप ज़रूर लगाइएगा। ये जो आप प्लांट्स मेरे देख रहे हो ये इसमें से कुछ सीडलिंग्स से तैयार किए हुए हैं और कुछ में देखिए सिमिलर कलर्स भी निकल आए हैं, तो बहुत ही
खूबसूरत तब भी ये प्लांट लगता है क्योंकि इकट्ठे एक साथ जब इनमें 100 से ऊपर भी बर्ड्स आ जाती हैं और एक साथ ये खिलते हैं और काफ़ी टाइम तक के लिए आपके गार्डन में बने रहेंगे। इनके फ्लावर्स जो होते हैं काफ़ी समय तक के लिए भी खिले रहते हैं। तो इस प्लांट को भी फ्रेंड्स आप ज़रूर लगाइए, बहुत ही खूबसूरत आपका गार्डन देखने में लगेगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स ये इधर कुछ और भी क्राइजेंथेमम के जो प्लांट्स हैं वो खिले हुए हैं, आप देख सकते हो। ये भी बहुत ही खूबसूरत सा शेड है और इसमें भी आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाती हैं। पॉम वैरायटी मिल जाएगी, इस तरीके से बड़े फ्लावर्स वाली भी मिल जाएगी। तो जैसा भी और ड्वार्फ वैरायटी भी आती है जिस तरीके से फ्रेंड ये जो आप देख रहे हो, तो इसको भी आप अपनी बालकनी गार्डन में इंक्लूड कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा हाइट में नहीं जाएगा, तो काफ़ी सारी वैरायटीज़ में अवेलेबल है। तो जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट है या नीड है उसके अकॉर्डिंग आप इस प्लांट को ले सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो आप प्लांट देख रहे हो ये है मैरीगोल्ड और जाफरी के। फ्रेंड्स इन्हें भी आप ज़रूर अपने विंटर गार्डन में इंक्लूड करिए, अपने बालकनी में ज़रूर इंक्लूड करिए। बहुत ही कम केयर में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है और जब एक बार इसमें पूरे फ्लावर्स खिल जाते हैं, स्पेंट हो जाते हैं, उनको आप जस्ट रिमूव कर दो, फिर से आपके यहाँ न्यू फ्लावर्स निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इस प्लांट को भी आप ज़रूर से ज़रूर अपनी बालकनी में लगाइएगा। और ये देखिए इस तरीके से मैंने 4-4 इंचेस के नर्सरी वाले पॉट्स में लगाया हुआ है। तो पॉट्स को लेकर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्पेस की कमी है तो आप इस तरीके से इकट्ठे अपनी बालकनी में रख दोगे तो बहुत खूबसूरत से ये देखने में भी लगेंगे, आप देख सकते हो। और इन्हें अच्छे से मॉर्निंग की अगर सनलाइट मिल जाती है 6 to 7 आवर्स की या 5 to 6 आवर्स की भी मिल जाती है तो भी फ्रेंड्स ये फ्लावरिंग बहुत अच्छे से करते हैं। बस क्लियर इनको थोड़ी सी ब्राइट सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपकी बालकनी में आ रही होगी तो फ्रेंड्स ये प्लांट जो होंगे आपके यहाँ सालों साल बने रहेंगे और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। इसके साथ साथ ये देखिए ये एक और वैरायटी है जाफरी की जिसमें इस तरीके का डार्क कलर का फ्लावर खिलता है। तो आप इसे भी लाकर लगा सकते हो, कटिंग से भी लग जाता है। इवन इसके जो फ्लावर्स जब सूख जाएँ तो आप जस्ट इनके जो सीड्स होते हैं वो आप मिट्टी में डाल दीजिए और फिर ऊपर से सॉइल डाल दीजिए तो आसानी से ये जर्मिनेट भी हो जाते हैं। तो ये काफ़ी टाइम तक के लिए आपके यहाँ बने रहेंगे। तो इन्हें भी आप ज़रूर लगाइए अपनी बालकनी में, आपकी पूरी बालकनी को बहुत ही अच्छे से ये ब्यूटीफाई कर देंगे और बहुत ज़्यादा लो केयर में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आप प्लांट देख रहे हो ये है कैलेंडुला का। कैलेंडुला को भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, आप इस प्लांट को ज़रूर अपनी बालकनी में लगाइए। बहुत ही भीनी भीनी से इसमें से खुशबू भी आती है। इसके साथ साथ इसके जो फ्लावर्स होते हैं इनका जो कलर होता है काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट सा होता है और बहुत ही ब्यूटीफुल एक एडिशन होगा अगर आप इसे अपनी बालकनी में ऐड करोगे। छोटे छोटे से आप इन्हें सिरेमिक पॉट्स में भी लगा सकते हो। बहुत ज़्यादा खूबसूरत वाइट कलर के अगर आप सिरेमिक पॉट्स में इस तरीके के ब्राइट येलो और ऑरेंज कलर के फ्लावर्स को लगाओगे तो बहुत खूबसूरत आपकी बालकनी देखने में लगेगी। और ये देखिए ये कुछ मैंने अपने यहाँ ज़मीन पर लगाए हुए थे कैलेंडुला के प्लांट, तो उसमें से अभी एक में ये फ्लावरिंग होना शुरू हो गई। तो आप देखो फ्लावर कितना ज़्यादा खूबसूरत और ब्राइट सा लग रहा है। तो आप इसे भी ज़रूर लगाइए अपनी बालकनी में। इसके बाद नेक्स्ट जो आप प्लांट देख रहे हो ये है पेंजी का। पेंजी को भी फ्रेंड्स आप छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हो, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट देखने में लगता है। तो इस प्लांट को भी आप ज़रूर से ज़रूर अपनी बालकनी में लगाइए और इसमें आपको काफ़ी सारे कलर्स मिल जाएंगे। इस तरीके का येलो मिल जाएगा, अभी जो आप ये कलर देख रहे हो इस तरीके का कलर मिल जाएगा, वाइट मिल जाएगा, पर्पल मिल जाएगा। तो बहुत बड़ी एक वाइड रेंज होती है इन टर्म्स ऑफ कलर्स इस प्लांट में। तो आप इसको भी ज़रूर लगाइए आपकी बालकनी को, बहुत ही अच्छे से ये भी प्लांट ब्यूटीफाई करेगा। आप चाहो तो फ्रेंड्स इसे भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो, थोड़े से ऊंचे में जाके ये फ्लावर्स खिलते हैं स्टिक्स में निकल के, तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आप प्लांट देख रहे हो ये है फ्रेंड्स डहेलिया। डहेलिया को भी ज़रूर लगाइए अपनी बालकनी में, बहुत सारी वैरायटीज़ में आपको मिल जाएंगी। इस तरीके से आप पॉम वैरायटी भी लगा सकते हो और इसकी एक नॉर्मल वैरायटी भी आती है जिसमें बड़े फ्लावर्स निकलते हैं, वो भी आप लगा सकते हो। अगर आपके यहाँ थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा है तो आप वो बड़ी जो जिसमें फ्लावर्स खिलते हैं, क्योंकि इसका प्लांट थोड़ा सा बड़ा होता है, इसका फ्रेंड प्लांट थोड़ा सा ड्वार्फ वैरायटी होती है, छोटा सा होता है, तो आप छोटे भी पॉट में लगा सकते हो। बहुत अच्छे से ये प्लांट फ्लावरिंग करेगा और इसमें भी आपको कई सारे कलर्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपकी पूरी बालकनी इस साल विंटर्स में बहुत ज़्यादा खूबसूरत से लगेगी अगर आप इन प्लांट्स को अपनी बालकनी में लगाते हो। इसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स गुलाब, अगर बहुत सारे लोगों को फ्रेंड्स पसंद होता है इस तरीके का, अगर आप इंग्लिश रोजेस को भी इंक्लूड करना चाह रहे हो, बस उसमें फ्रेंड्स ये फ्लावरिंग बहुत अच्छे से तभी करेंगे जब इन्हें अच्छे से सनलाइट मिलेगी। नहीं तो फ्रेंड्स अगर आपके यहाँ मॉर्निंग की सनलाइट आती तो उस जगह के लिए फ्रेंड देसी गुलाब बहुत ही ज़्यादा एक हार्डी रोज़ प्लांट होता है, तो आप इसे ज़रूर लगाइए। बहुत ही खूबसूरत ना सिर्फ देखने में लगता है, इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ही ज़्यादा सूदिंग सी लगती है। और अगर आपके यहाँ फ्रेंड्स फुल डे सनलाइट आती है तो आप इंग्लिश रोजेस को लगा सकते हो, नहीं तो देसी गुलाब तो फ्रेंड्स होता ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो आपके ऊपर है, अगर मॉर्निंग की सनलाइट आ रही है अच्छे से
तो फिर मॉर्निंग की सनलाइट के अकॉर्डिंग आप देसी गुलाब लगाइए, नहीं तो फ्रेंड्स फुल डे में आप इंग्लिश में लगा दोगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगी, अगर आपके यहाँ बालकनी में सिर्फ मॉर्निंग की सनलाइट अच्छे से आती है 5 to 6 आवर्स की, तो आप देसी गुलाब को ज़रूर इंक्लूड करिए। बहुत ही ज़्यादा लो केयर में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है और इसमें किसी भी तरीके का पेस्ट अटैक भी जल्दी नहीं होता है, अनलाइक इंग्लिश रोजेस। तो आप इसे अपनी बालकनी में ज़रूर इंक्लूड कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट आप प्लांट देख रहे हो इसका नाम है डायंथस, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक विंटर फ्लावरिंग और हार्डी प्लांट होता है। तो इसे भी फ्रेंड्स आप अपनी बालकनी में ज़रूर इंक्लूड करिएगा, साल दर साल आपके पास बना रहेगा। नेक्स्ट सीजन में भी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। बस आपको इसमें रेगुलर पिंचिंग करते रहना है, इसके बस स्पेंट फ्लावर्स को आप हटाते रहिए, तो आपकी बालकनी में बहुत ही अच्छे से ये प्लांट फ्लावरिंग करेगा। छोटे से छोटे पॉट्स में भी आप इसे लगा सकते हो, 4 इंचेस के पॉट्स में भी बहुत ही अच्छे से ये प्लांट ग्रो करता है और बहुत सारे फ्लावर्स आपको एट अ टाइम देता है। तो इस प्लांट को भी आप अपनी बालकनी में ज़रूर जगह दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इन फ्लावरिंग प्लांट्स में से आपको कौन सा प्लांट सबसे ज़्यादा पसंद आया, या फिर आपने इस साल इन प्लांट्स में से कौन से प्लांट्स को अपने बालकनी में ऑलरेडी लगा लिया है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप अभी जुड़े हो मेरे इस चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।